हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 10वें का अध्ययन करेंगे आज। जैसे हमें पता कि पहले हम श्लोक को एक एक शब्द से परिचित हो जाएंगे, बाद में एक एक लाइन बोलेंगे, बाद में संपूर्ण श्लोक बोलेंगे। चलो तो देखते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसी, पूरा शब्द एक साथ में है, उसको हमने टुकड़े कर दिए, पाठ कर दिए। देखते हैं। अभ्यासेप्य सेप्य समर्थोसी समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म 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 परमो परमो परम भव भव। तो अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि, कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। संपूर्ण श्लोक का साथ में उच्चारण करेंगे। अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। देखते भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप हमें समझाते थे। पहले हमें बताया कि मन और बुद्धि को भगवान में स्थित करना है। बाद में भगवान ने बोला अगर मन और बुद्धि तुम मेरे में नहीं लगा सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो क्या करना है। तो आपको ये करना है कि जो कर्म है वो भगवान के लिए करने का प्रयास करना है। मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो भगवान बताते हैं कि उसके लिए कर्म करने का प्रयास करना है। कैसे कि भगवान के लिए कर्म करना, मतलब भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए मंदिर की साफ सफाई करना। जब हम घर पे रहते तो साफ सफाई रखते हैं, ऐसे भगवान के लिए भी, भगवान मंदिर है, वो भगवान का घर है तो उसको भी साफ सफाई करना। भगवान के लिए गार्लेंड बनाना, मतलब हार माला भगवान के लिए बनाना, सेवा करना, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यहाँ पे कि मेरे लिए कर्म करो। उससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे, हम एलिजिबल बनेंगे, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी लाक्षणिकताएं होगी जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, हम भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल सकेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान के लिए कर्म करने का सुझाव दे रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं कि अगर भक्ति के विधि विधानों को हम पालन नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करने से क्या होगा, पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे हम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। अथैत दप्य शक्तोसी, अथैत 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 दप्य 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 शक्तोसी शक्तोसी शक्तोसी, कर्तुम कर्तुम कर्तुम, मद्योगमाश्रितः 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 मद्योगमाश्रितः,
मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं 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 ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरुः ततः कुरु यतात्मवान् 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 अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। संपूर्ण श्लोक का साथ में उच्चारण करेंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। देख ले इसका अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ नहीं कर सकते हो तो क्या करना है? तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मसिद्ध होने का प्रयत्न करो। एक स्टेप भगवान आगे बताते हैं। पहले हमने देखा कि मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो तो भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करने का प्रयत्न करो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। अगर मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते हो तो क्या करना है? कर्म फल का त्याग कर देना है। मतलब जैसे कि हम कुछ भी कर्म करते हैं तो वो कर्म फल है उसको त्याग कैसे किया जाए। मतलब जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता समझा रहा हूँ, कुछ कर्म कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा समझूँ कि भगवान द्वारा एक कर्म करवाया जा रहा है तो उसको बोलते कर्म फल का त्याग। एक कर्म का कर्ता मैं अपने आप को नहीं समझूँ तो उसको बोलते कर्म फल का त्याग करना। जो भी कर्म करते उससे जो मिलने वाला फल है उसको त्याग करना। जैसे कि कोई जॉब करता है तो उससे मिलने वाले जो लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में लगाना। ऐसा नहीं कि सभी जो पैसे है वो भगवान की सेवा में लगा देना है, बट उसमें से कुछ परसेंटेज कुछ पैसे भगवान की सेवा में लगाना, तो उसको बोलते कर्म फल का त्याग। हमने जो कर्म किया उससे फल मिला, उसका त्याग करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर्म फल का त्याग करने को बोलते हैं। और कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कर्म करने का कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, बट भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना है और उसके लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म फल है उसका त्याग करना है, बट कर्म करते रहना है। हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्म है, हमें करते रहना है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं ये युद्ध छोड़कर मैं चले जाता हूँ जंगल में और साधना करता हूँ। भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें कर्म करना है। तुम्हारा जो कर्तव्य है युद्ध करना है, वो युद्ध करने का तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो तुम्हें करना है। हालांकि सभी को ऑलरेडी मर चुके हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, फिर भी तुम्हें निमित्त बनना है। तो अर्जुन ने एक कर्म किया, हालांकि वो सारे योद्धा है मारे जा चुके थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा, बट अर्जुन सिर्फ निमित्त बना। ऐसे हमें सिर्फ निमित्त बनना है, सिर्फ कर्म करना है। तो ऐसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म फल का त्याग करना है और आत्मस्थित होने में हमारा रिमोट कोई दूसरे को नहीं देना है। कोई हमारी प्रशंसा करते तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमें डांटता है या तो गुस्सा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें न्यूट्रल रहना है, आत्मस्थित, अपने अंदर ही खुश रहना है। तो आत्मस्थित होने का प्रयास करना है और कर्म फल को त्याग करने का प्रयास करना है, राइट। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर हम कर्म नहीं कर सकते तो हमें कर्म फल को त्याग करना है और कर्म करते रहने का प्रयास करना है और आत्मस्थित होने का ट्राई करना है, प्रयास करते रहना है। हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता की जय।